सकते हैं। तो ये एक मसाला अगरबत्ती है जो हैंड रोल्ड नहीं है, मशीन में बनाया हुआ है और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे पास है प्रज्योति का रोज अगरबत्ती, जो कि कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आता है। इसका पूरा का पूरा ब्रांडिंग इंग्लिश में है और पैकेजिंग जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, गिफ्ट वर्दी है। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, एक अच्छे से धूपदानी के साथ इसको लगाइए और आप इसे गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आता है। इसमें ऊपर हम देखते हैं रोज लिखा हुआ है, प्रज्योति लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर इसका ब्रांडिंग है, रोज रेड और गोल्ड में किया गया है। तो कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं। प्रज्योति जो है वो भी गोल्ड में किया हुआ है और रोज जो है वो उभरे हुए से लेटर्स में लिखा हुआ है, एम्बॉस जिसको कहते हैं, गोल्ड कुछ इस तरह से है। बहुत खूबसूरत है। रोज दिखाया हुआ है और गाय दिखाई हुई, क्योंकि ये जो अगरबत्ती है ये एक गौ धूप और मसाला अगरबत्ती के बीच का क्रॉस है, जो कि अपने आप में आने वाले समय में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है। जैसे कि फ्लावर साइकिल इंसेंसेस है, इसी तरह से, क्योंकि अब तक जो गौधूप बनता था वो केवल गौधूप होता था, लेकिन ये पहला ऐसा ब्रांड है जिसने गौधूप और मसाला अगरबत्ती के बीच का जो है एक रास्ता निकाला है, उसका बीच का एक क्रॉस निकाला है, जिसमें कि जो बेस अगरबत्ती का जो बेस मटेरियल है उसमें कुछ परसेंटेज जो है वो गौधूप का भी गोबर का गया है और उसके साथ हवन सामग्री, अच्छे धूप और ये सारे इसमें मटेरियल्स गए हैं। और इसको एक ऐसा ब्लेंड बनाया गया है जो कि ये हैंडमेड इंसेंस नहीं है, आप इसे मशीन में बना सकते हैं। तो ये एक मसाला अगरबत्ती है जो हैंड रोल्ड नहीं है, मशीन में बनाया हुआ है और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है। इसमें ये पूरा ब्रांडिंग जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश में है। इसका कवर जो है वो कुछ इस तरह से आता है। बैक साइड में कुछ इस तरह से इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, रोज दिखाया हुआ है, गाय दिखाई हुई है और एक तरफ इसमें कुछ लोगोज हैं, रोज लिखा हुआ है और ये बताते हैं शॉप ऑनलाइन एट cowcart.com और इनका स्कैनिंग कोड है। एक तरफ इनके एड्रेसेस हैं और ये बताते हैं 50 ग्राम अगरबत्ती है 75 रुपये का और एक बार कोड है। लेकिन जब आप इसे ऑनलाइन लेते हैं, जो कि इनका वेबसाइट है cowcart.com, उस पर जब आप लेते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट इस पर ये हमेशा देते हैं। और जिस तरह से आजकल जो नॉर्मल जो मॉडर्न इंसेंसेस हैं वो सिंगल पैक्स भी आपको भेजते हैं, वैसे ये सिंगल पैक्स भी आपको भेजेंगे। तो आपके लिए इसको ऑनलाइन ऑर्डर करना भी काफ़ी ईजी रहेगा। ये आपके आसपास अभी शायद आपको पंसारी की दुकान पर ना मिले, लेकिन आप ऑनलाइन cowcart.com पर जाइए और वहाँ से आप एक सिंगल पैक भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली इसका चंदन वाला भी किया था, उसका रिव्यू भी आप कहीं देख सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। वो चंदन वाला खुशबू बहुत अच्छा, अगर आपको चंदन का खुशबू पसंद है तो आप उसे ट्राई ज़रूर करना चाहेंगे। और ये है गुलाब का। तो ये गुलाब का जो अगरबत्ती है इसका हम पैक ओपनिंग में एक तरफ ये रोज़ प्रीमियम इंसेंस अगरबत्ती दोनों तरफ ऐसे लिखते हैं। तो इसका जो ये ओवरऑल पैक है वो कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। ये ऐसा सा पैक है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो हमें मिलता है वो एक सिल्वर कलर का पाउच मिलता है, जो कि ब्रांडेड नहीं है और लेकिन इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। अच्छा सा सिल्वर पाउच इन्होंने दिया हुआ है। इसके अंदर जो हमें अगरबत्ती मिलता है वो लगभग 30 अगरबत्ती के करीब है, ये काउंट अगर करें तो। और वैसे ग्राम्स में अगर देखें तो 50 ग्राम अगरबत्ती है। और अगरबत्ती जो है वो कुछ आप इस तरह का देख सकते हैं। एक नॉर्मल डार्क ब्राउन कलर का अगरबत्ती है जिस पर कि काफ़ी सारा मसाला है, अगर आप देख सकते हैं इससे काफ़ी सारा मसाला है इसके ऊपर। जितना चंदन में था उससे कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी है। इसका जो बैम्बू कोर है वो बेज कलर का है, काफ़ी ठोस है, स्मूथ है, राउंडेड है, काफ़ी अच्छा है, ये आप ऐसा देख सकते हैं। और इसके ऊपर मसाला काफ़ी सारा है। तो ये डार्क ब्राउन कलर का अगरबत्ती है, 9 इंच का अगरबत्ती है। तो इसका जो प्रज्वलन काल होगा वो, इसका प्रज्वलन काल ज़्यादा है। यूजली जो डिप्ड इंसेंसेस होते हैं या फिर नॉर्मल जो मशीन मेड इंसेंस होते हैं उनका जो प्रज्वलन काल है वो लगभग 40-45 मिनट का होता है, लेकिन इसका जो है 1 घंटे प्लस का है, 65 या 75 मिनट के आसपास का है ये इसका। क्योंकि यूजली भी अगर आप डिप्ड इंसेंस और मसाला इंसेंस को कंपेयर करें तो जो मसाला इंसेंस है वो ज़्यादा देर चलता है, क्योंकि एक तो वो थोड़ा मोटा भी होता है, हैंड रोल्ड होता है, उसमें मसाला काफ़ी सारा होता है, तो वो चलता ज़्यादा है। तो ये हैंड रोल्ड नहीं है, ये मशीन मेड मसाला अगरबत्ती है, लेकिन फिर भी ये इसका जो बर्न टाइम है वो 1 घंटे से ज़्यादा का है। तो अगर आपके घर में कोई लंबा पूजा चलता है या फिर अगर आप बहुत देर तक कोई ऐसा अगरबत्ती यूज़ करना चाहते हैं जो बहुत देर तक चले, घर में कोई खास ओकेजन है, कोई पूजा है, कीर्तन है, सत्यनारायण पूजा, कुछ भी ऐसा कोई पूजा जो होता है रेगुलर आपका, तो उसके लिए आप इसे लगा सकते हैं। और जो इसका टॉप नोट है, यानी कि जब आप इसके ठंडे अगरबत्ती को, इसके जब सूखे हुए अगरबत्ती को जब आप स्मेल करते हैं, जब आप उसका खुशबू लेते हैं, तो आपको
कुछ उस तरह का जो खुशबू मिलेगा जो मीठा होता है, फूलों का सा खुशबू होता है। गुलाब का खुशबू है इसमें, लेकिन बहुत नीचे, बहुत थोड़ा सा दबा हुआ सा, हल्का हुआ सा कहीं है। तो कुछ बहुत प्रोमिनेंट आपको रोज़ का खुशबू इसमें नहीं मिलता है, सूखे हुए अगरबत्ती में जो इसका टॉप नोट है उसमें। लेकिन जब आप इसको प्रज्वलित करते हैं और जो इसका धुआं निकलता है, यानी कि जो अगरबत्ती का खुशबू ऐसा होता है जो आपको मिलता है, वो बहुत प्रोमिनेंटली फ्लोरल है, मीठा है, और इसमें जो गुलाब का खुशबू है वो बहुत अच्छे से उभर कर आया है। यूजली क्या होता है कि आप अगर गुलाब की अगरबत्ती लेते हैं तो वो कहते तो गुलाब है, जो कि स्वीट और फ्लोरल सा खुशबू होता है, लेकिन अगर कहीं लगा हुआ रहे तो आप ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि ये गुलाब का ही खुशबू कहीं पर लगा हुआ है। आप ये बताएंगे कि हाँ कोई एक मीठा सा फ्लोरल सा खुशबू है लगा हुआ, लेकिन इस खुशबू में आपको एक जो गुलाब है उसका बहुत क्लियर एहसास मिलेगा। आपको बिल्कुल, अगर ये लगा हुआ होगा कहीं तो आपको क्लियरली ये पता चलेगा कि कहीं पर एक गुलाब का खुशबू लगा हुआ है। तो ये कुछ उस तरह का गुलाब का खुशबू है। और इसके अगर हम तीव्रता की बात करें तो इसका तीव्रता जो है वो बहुत मध्यम भी नहीं और बहुत तेज भी नहीं। बहुत मध्यम वैसा होता है कि जो कोने में कहीं पर जल रहा है, आपको बिल्कुल ये पता ना चले कि अगरबत्ती कहीं जल रहा है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, या फिर कोई अगर बहुत हाईली सेंसिटिव कोई हो फ्रेग्रेंस को लेकर तो उसको पता चले कि कहीं पर है। जो बहुत तेज होता है वो बिल्कुल सर में लगने वाला होता है, या फिर बहुत ज़्यादा तेज होता है वो भी नहीं है। ये कुछ उस तरह का अगरबत्ती है कि एक नॉर्मल अगरबत्ती अगर आपके घर में जल रहा हो तो आपको पता होगा कि हाँ यहाँ पर एक अगरबत्ती जल रहा है जिसका खुशबू बहुत अच्छा है, जो आपको इरिटेट नहीं कर रहा है, जो आपको परेशान नहीं कर रहा है, और आपको वो खुशबू नॉर्मल सा पसंद सा आ रहा है। तो वो कुछ, ये इसका जो स्ट्रेंथ है वो कुछ उस तीव्रता जो है इसका वो कुछ उस तरह का है। एक श्योर प्रेजेंस है, मतलब आपको ये पता चलेगा कि हाँ अगरबत्ती है कहीं पर। बॉडी काफ़ी अच्छा है इसका, बहुत स्ट्रांग है इसका बॉडी, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ अच्छी कोई खूबसूरत सी, मतलब कोई अच्छा खुशबू जो है वो कहीं पर लगा हुआ है। तो कुछ उस तरह का इसका खुशबू है, इसकी तीव्रता कुछ उस तरह की है। अगर हम इसके फैलाव की बात करें तो ये मेरे पूरे घर में फैल रहा है, जो कि बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन हाँ घर में पूरे जगह फैल रहा है। अगर हम इसको बाहर लगाते हैं तो बाहर भी इसका फैलाव काफ़ी दूर तक रहेगा, क्योंकि जिनका फैलाव अगर अच्छा नहीं होता है, अगर आपके भी पूरे घर में नहीं फैल रहा है तो फिर बाहर फैलने का तो सवाल नहीं उठता है। लेकिन अगर फैलाव अच्छा है, अगर मेरे पूरे घर में फैल रहा है, इसका मतलब अगर इसको स्पेस दिया जाए तो ये और फैलेगा। इसीलिए अगर हम इसे बाहर लगाते हैं, कभी गार्डन में लगाएंगे, अगर आप कभी चांदनी रात में आप अपने टेरेस पर लगाइए, छत पर लगाइए, अपने आसपास कहीं पर भी लगाइए, एक अच्छा सा फील देने के लिए। शायद पता मोहल्ले में भी लोगों को लगे कि वाह कहीं पर कोई सुंदर सा जो है गुलाब का खुशबू चल रहा है, तो वो कुछ उस तरह का इसका फैलाव है। ठहराव इसका काफ़ी अच्छा है। अगर आप 6 से 7 घंटे का ठहराव है आपके घर के अंदर। ज़्यादा अगर आप इसे कमरे वगैरह खोल कर नहीं रखते, क्योंकि ऑफकोर्स तब तो फिर कोई भी खुशबू उड़ जाता है। लेकिन अगर आपका कमरा नॉर्मल सा का कमरा है कि हाँ भाई बंद रहता है, जैसे यूजली हम फ्लैट में रहते हैं तो मोस्टली जो है बालकनी का दरवाज़ा खुला होता है, लेकिन जो मेन गेट है वो बंद रहता है। तो इसका जो ठहराव है उस हिसाब से अगर देखें तो 6 से 7 घंटे का ठहराव है, जो कि काफ़ी अच्छा ठहराव है। लेकिन अगर आपको ये खुशबू पसंद नहीं आ रहा है, या फिर किसी को भी अगर घर में पसंद नहीं आ रहा, तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ठहराव इसका बहुत अच्छा है। तो वो एक बात ध्यान में रखने लायक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो 75 रुपये का है, आप इसे एक बार ले सकते हैं, कभी कोई खास ओकेजन पर लगा सकते हैं, और आप इसे आराम से थोड़ा सा धीरे धीरे थोड़ा सा करके यूज़ कर सकते हैं। 25-30 अगरबत्ती है तो काफ़ी है। अगर आप 75 रुपये में भी खरीदते हैं, क्योंकि सिंगल पैक इनका ऑनलाइन जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंसारी की दुकान पे शायद अभी ना मिले। अगर आप इस अगरबत्ती का जो इनका मार्केट है उसके आसपास रहते हैं, शायद बैंगलोर मैसूर में रहते हैं, तो शायद आपको मिल भी जाए आसपास के दुकानों में। लेकिन वैसे आप इसे ऑनलाइन ले सकते हैं cowcart.com से। और तो इसका जो ठहराव है वो कुछ उस तरह का है। फैलाव बहुत अच्छा है, ठहराव भी बहुत अच्छा है। जो इसका खुशबू का बॉडी स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको प्योर गुलाब का खुशबू पसंद है मसाला अगरबत्ती में, तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। अभी ये बिल्कुल ब्रांड नया है, लेकिन कोई भी मार्केट में जो अच्छे इस्टेब्लिश ब्रांड हैं जिन्होंने अच्छा गुलाब का अगरबत्ती बनाया है बाजार में, ये बिल्कुल वो खुशबू है।
तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बिकॉज ये आगे आने वाले समय में, जैसा मैंने बताया, काफ़ी ही रेवोल्यूशनरी ये प्रोडक्ट होने वाला है। जिस तरह से फूल अगरबत्ती जो है, मतलब हर कोई आजकल फूल अगरबत्ती बनाना चाहता है, उसी तरह से एक दिन ऐसा आएगा जब हर कोई ये गौ धूप बनाना चाहेगा मसाला इंसेंस के क्रॉस के साथ। तो ये बहुत अच्छा आने वाले समय में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है। तो ये अगरबत्ती कुछ उस तरह का है, हमको ये बहुत पसंद आया, तो हम इसको प्रज्योति रोज को 4 स्टार्स देंगे। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। अब हमने पिछले बार आपसे एपिसोड में पूछा था, क्विज में पूछा था कि ऐसे एक अगरबत्ती धूप सामग्री का नाम बताइए जिसको कि परफ्यूम्स में भी यूज़ किया जाता है और जो कि हमारे यहाँ जो मीठे होते हैं जैसे खीर वगैरह हो गया और ब्रेड हो गया, सॉरी केक हो गया, उसको फ्लेवर देने के लिए काम आता है। तो उसका नाम है वनीला। यहाँ किसी ने जवाब नहीं दिया। इंग्लिश चैनल पर विद्वतम जी ने बताया है, प्रशांत जी ने बताया और मुथुरामन जी ने जवाब दिया है। तो ये था हमारा पिछले क्विज का जवाब। अब हमारा आज का क्विज है कि एक ऐसे धूप की लकड़ी का नाम बताइए जिसको तब निकाला जाता है पेड़ से जब वो एक बार डेड हो जाए, मतलब पेड़ जब पूरा मर जाता है तब उसको निकाला जाता है। यूँ तो काटने वाले जो है पेड़ को तुरंत काटकर, जैसे चंदन वगैरह का निकाला जाता है, तुरंत काटकर भी निकाला जा सकता है, लेकिन जब पेड़ पूरी तरह से खत्म हो जाए, जब उसकी ज़िंदगी पूरी खत्म हो जाए, उसके बाद अगर उस धूप अगरबत्ती को, उस धूप की लकड़ी को निकालते हैं तो उसका खुशबू बहुत अच्छा माना जाता है, जो ऑफकोर्स की बहुत रेयर है क्योंकि कोई इतना समय देता नहीं है किसी भी पेड़ को। पेड़ काटा तुरंत उसमें से हार्टवुड निकाल लिया। तो अगर मुझे कुछ ऐसे लकड़ियों का नाम पता है, अगर आपको इनमें से किसी भी लकड़ी का नाम पता है तो आप उसका नाम बताइए। और प्लीज़ क्विज देने में आप प्लीज़ क्विज का जवाब दिया कीजिए, आप मत डरिए, यहाँ से कोई आपको कुछ नहीं करने वाला। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो दैट्स ओके, आप प्लीज़ जवाब दीजिए। और ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आज के इस एपिसोड से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे किसी और को भी कुछ सीखने को मिल सकता है तो आप शेयर कीजिए, और नीचे जो कहीं एक लाल बटन है ना उसको ग्रे कर दीजिए, वो ग्रे होना चाहिए। तो मेरा नाम है डॉली झा और आज के इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब तक हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।